अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको न्यू वीडियो में। जस्ट इमेजिन कि सैलरी अभी-अभी अकाउंट में आई है, घर का राशन लेना है, किचन का सामान भी ख़त्म हो रहा है, बच्चों के स्नैक्स भी लेने हैं और साथ ही कुछ हाउस होल्ड आइटम भी। अब सवाल ये है कि शॉपिंग कहाँ से की जाए? कराची में अगर शॉपिंग की बात हो तो 2 नाम बहुत कॉमन सुनने को मिलते हैं। एक तरफ है इम्तियाज़, जिसके बारे में लोग कहते हैं यहाँ सब कुछ मिल जाता है और प्राइस भी रीज़नेबल होती हैं। दूसरी तरफ है चेज़अप, जो सालों से पाकिस्तानी फैमिलीज़ के लिए अफोर्डेबल शॉपिंग का एक ट्रस्टेड नाम बना हुआ है। लेकिन आज का कंपैरिजन सिंपल प्राइस चेक नहीं होगा। आज इस वीडियो में हम इन दोनों ब्रांड्स का रियल टेस्ट करने वाले हैं। हम 5 कॉमन डेली यूज़ आइटम का डायरेक्ट प्राइस चैलेंज करेंगे और फिर एक प्रॉपर स्कोर कार्ड बनाकर देखेंगे कौन असल विनर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वीडियो के एंड में जो रिज़ल्ट आएगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। क्योंकि यहाँ सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सस्ता है, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि कौन ओवरऑल बेटर वैल्यू देता है। और उसके बाद मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन भी शेयर करूँगा कि अगर मुझे सिर्फ एक स्टोर चूज़ करना हो तो मैं किस तरफ जाऊँगा और क्यों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप यहाँ और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग और डिटेल कंपैरिजन वीडियो देख सकते हैं, जिनका छोटा सा प्रीव्यू अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग बैटल को, इम्तियाज़ वर्सेस चेज़अप। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी हिस्ट्री की। चेज़अप पाकिस्तान के रिटेल मार्केट का एक पुराना और वेल नोन नाम है। चेज़अप की फाउंडेशन 1984 में रखी गई थी और इसके फाउंडर बशीर अब्दुल गफ्फार हैं। इस बिज़नेस का आगाज़ कराची के भादराबाद में एक सिंगल डिपार्टमेंटल स्टोर से हुआ था। उस दौर में पाकिस्तान में मॉडर्न रिटेल का कॉन्सेप्ट इतना आम नहीं था, लेकिन चेज़अप ने कस्टमर को एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ प्रोडक्ट मुनासिब कीमतों में फराम करने का मॉडल इंट्रोड्यूस किया। वक्त के साथ कंपनी ने अपना नेटवर्क कराची के मुख्तलिफ इलाकों में और फिर दूसरे शहरों तक फैलाया। आज चेज़अप पाकिस्तान के मशहूर डिस्काउंट रिटेल ब्रांड्स में शुमार होता है और उसकी मल्टीपल ब्रांचेस कराची, फैसलाबाद, मुल्तान और दूसरे शहरों में काम कर रही हैं। इस ब्रांड ने अपनी पहचान लो प्राइसेस और अफोर्डेबल शॉपिंग के कॉन्सेप्ट से बनाई, जब पाकिस्तान में मॉडर्न रिटेल कल्चर इतना कॉमन नहीं था। उस वक्त भी चेज़अप कस्टमर्स को बजट फ्रेंडली शॉपिंग का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा था। दूसरी तरह इम्तियाज़ की कहानी 1955 से शुरू होती है। इसकी बुनियाद कराची के बादराबाद इलाके में एक छोटी फैमिली रन ग्रोसरी शॉप से रखी गई थी। फाउंडर इम्तियाज़ हुसैन अब्बासी ने कम मुनाफा और ज़्यादा सेल के कॉन्सेप्ट पर बिजनेस को आगे बढ़ाया। कई डिकेड तक कराची में मजबूत पोजीशन बनाने के बाद कंपनी ने पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी एक्सपेंशन शुरू की। आज इम्तियाज़ मुल्क की सबसे बड़ी और तेज़ी से ग्रो करने वाली रिटेल चेन में शामिल है। आज के वक्त में इम्तियाज़ के 33 स्टोर्स पाकिस्तान के 14 से ज़्यादा शहरों में मौजूद हैं, जिनमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, भावलपुर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक इसके 14,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और लाखों रेगुलर कस्टमर्स हैं। दूसरी तरफ चेज़अप भी पाकिस्तान के रिटेल सेक्टर में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है और डिस्काउंट शॉपिंग सेगमेंट में एक अहम नाम माना जाता है। ये कंपैरिजन दिखाता है कि इम्तियाज़ ने ख़ास तौर पर पिछले चंद सालों में एक्सपेंशन की रफ्तार को काफ़ी तेज़ किया है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और बिजनेस एक्सपेंशन की। अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और बिजनेस स्केल की बात की जाए तो इम्तियाज़ और चेज़अप दोनों पाकिस्तान के रिटेल सेक्टर के सबसे मजबूत ब्रांड में शुमार होते हैं। इम्तियाज़ ने पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन की है और आज ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिटेल चेन में से एक है। कंपनी के मुताबिक इम्तियाज़ के 34 स्टोर, 14,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और 14 शहरों में ऑपरेशन मौजूद है। रिटेल इंडस्ट्री एस्टीमेट के मुताबिक इम्तियाज़ का एनुअल टर्नओवर तकरीबन 40 से 60 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस के दरमियान हो सकता है, लेकिन कंपनी ने कोई ऑफिशियल रेवेन्यू फिगर पब्लिक नहीं किया। दूसरी तरफ चेज़अप भी पाकिस्तान के रिटेल मार्केट का एक पुराना और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, जो 1984 से कामयाबी के साथ ऑपरेट कर रहा है। चेज़अप ने अफोर्डेबल प्राइसिंग और हाई वॉल्यूम सेल्स मॉडल के ज़रिए अपनी मजबूत पोजीशन बनाई है। इस कंपनी के एग्जैक्ट एनुअल रेवेन्यू भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ बिजनेस डेटाबेस इसकी एस्टिमेटेड एनुअल रेवेन्यू रेंज 100 से 500 मिलियन यूएस डॉलर के दरमियान बताती हैं।
ये फिगर ऑफिशियली नहीं बल्कि थर्ड पार्टी एस्टिमेटेड है। इसीलिए फाइनेंशियल कंपैरिजन में सबसे अहम बात ये है कि इम्तियाज़ ने रिसेंट ईयर में एक्सपेंशन और स्टोर नेटवर्क के हवाले से ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई है, जबकि चेज़अप ने अपनी पहचान लो प्राइस रिटेल मॉडल और लॉयल कस्टमर बेस के ज़रिए बरकरार रखी हुई है। अब बात करते हैं शॉपिंग एक्सपीरियंस की। अगर आप इम्तियाज़ विज़िट करें तो जनरली आपको एक मॉडर्न सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट एक्सपीरियंस मिलता है। इस स्टोर को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि कस्टमर आसानी से डिफरेंट सेक्शन तक पहुंच सकें। ग्रॉसरी, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रोज़न फूड, बेकरी आइटम, हाउस होल्ड इसेंशियल, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक, किचनवेयर, टॉयज़, गारमेंट्स और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जैसे कैटेगरीज क्लियरली ऑर्गेनाइज होती हैं। मॉडर्न बिलिंग काउंटर्स और डिजिटल प्रमोशन शॉपिंग को ज़्यादा कन्वीनियंट बनाती हैं। लेकिन इम्तियाज़ की पॉपुलैरिटी की वजह से अक्सर स्टोर में क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पर वीकेंड, पब्लिक हॉलीडे और सेल कैंपेन के दौरान। इसी वजह से बिलिंग काउंटर पर वेट टाइम भी बढ़ सकता है। इसके बावजूद बहुत से कस्टमर वैरायटी, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और वन स्टॉप शॉपिंग की वजह से इम्तियाज़ को प्रीफर करते हैं। दूसरी तरफ चेज़अप का शॉपिंग एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ प्राइमरी फोकस अफोर्डेबिलिटी और वैल्यू फॉर मनी शॉपिंग पर होता है। चेज़अप उन कस्टमर को ख़ास मकबूल है जो कम बजट में ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। इस स्टोर में ग्रॉसरी आइटम के साथ गारमेंट, फूडवेयर, कॉस्मेटिक, होम एसेसरीज, किचन प्रोडक्ट, टॉयज, लगेज, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक और सीजनेबल आइटम की वाइड रेंज मौजूद होती हैं। चेज़अप का लेआउट प्रैक्टिकल और हाई वॉल्यूम रिटेल मॉडल के मुताबिक होता है, जहां कस्टमर का मेन फोकस डील, डिस्काउंट और सेविंग पर होता है। कई प्रोडक्ट मार्केट के मुकाबले में कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर मिल जाते हैं, इसीलिए स्टोर में रश काफ़ी ज़्यादा होता है। शॉपिंग इन्वायरमेंट इम्तियाज़ के मुकाबले में ज़्यादा डिस्काउंट स्टोर स्टाइल फील देता है, जबकि चीज़ा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी अफोर्डेबल प्राइसिंग और बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट रेंज में आती है। अगर ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस का कंपैरिजन किया जाए तो इम्तियाज़ कन्वीनियंट, ऑर्गेनाइज लेआउट और प्रोडक्ट वैरायटी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, जबकि चेज़अप अफोर्डेबिलिटी, डिस्काउंटेड प्राइसेस और वैल्यू फॉर मनी शॉपिंग के हवाले से अपनी अलग पहचान रखता है। यानी अगर आप कंफर्टेबल और ऑर्गेनाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस तलाश कर रहे हैं तो इम्तियाज़ बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जबकि अगर आपका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग पर है तो चेज़अप आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं प्राइसिंग बैटल की। दोनों स्टोर्स रेगुलरली प्रमोशन और डिस्काउंट ऑफर करते हैं। दोनों का प्राइस स्ट्रक्चर डायनामिक होता है, इसीलिए फिक्स विनर हर कैटेगरी में नहीं होता। कुछ आइटम चेज़अप में सस्ते मिल जाते हैं और कुछ इम्तियाज़ में। अब करते हैं रियल प्राइस टेस्ट। इस कंपैरिजन के लिए मैंने दोनों स्टोर्स के ऑफिशियल ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर पर अवेलेबल प्राइस को रेफरेंस बनाया है। याद रहे कि प्राइस वक्त के साथ सिटी, ब्रांच और ऑनगोइंग प्रमोशन की वजह से चेंज हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं और पर मिल की। इम्तियाज़ में 1 लीटर और पर मिल की प्राइस 365 रुपये थी, जबकि चेज़अप में ये सिर्फ 332 रुपये में अवेलेबल था। यहाँ चेज़अप को क्लियर प्राइस एडवांटेज मिलता है। अब टपाल टी 430 ग्राम को देखते हैं। इम्तियाज़ में इसकी प्राइस 899 रुपये थी, जबकि चेज़अप में ये 930 रुपये की थी। इस कैटेगरी में इम्तियाज़ बेहतर डील ऑफर कर रहा था। अब बात करते हैं लू बिस्किट के कंपैरिजन में। इम्तियाज़ की प्राइस 305 रुपये थी, जबकि चेज़अप में वही प्रोडक्ट 320 रुपये का था। यहाँ भी इम्तियाज़ को पॉइंट मिलता है। अब बात करते हैं सर्फ एक्सेल 1 kg की। इम्तियाज़ में इसकी प्राइस 675 रुपये थी, जबकि चेज़अप में ये सिर्फ 575 रुपये में अवेलेबल था। यहाँ चेज़अप ने 100 रुपये की नोटिसेबल एडवांटेज दिया। और आखिर में सनसिल्क शैम्पू 360 मिलीग्राम को कंपेयर करते हैं। इम्तियाज़ में इसकी प्राइस 749 रुपये थी, जबकि चेज़अप में ये 745 रुपये की थी। डिफरेंस बहुत कम था, लेकिन फिर भी इस कैटेगरी में चेज़अप थोड़ा सा आगे रहा। अगर इन 5 प्रोडक्ट की ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो चेज़अप ने 3 कैटेगरी में बेहतर प्राइस ऑफर की, जबकि इम्तियाज़ ने 2 कैटेगरी में लीड ली। इसीलिए इस रियल प्राइस टेस्ट का विनर चेज़अप बनता है।
लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर समझनी चाहिए, सिर्फ़ इन 5 प्रोडक्ट की बुनियाद पर ये कहना ठीक नहीं होगा कि हर दफ़ा चेज़अप ही सस्ता होगा या इम्तियाज़ महँगा होगा। आपकी शॉपिंग लिस्ट में अगर प्रोडक्ट और ब्रांड चेंज हो जाएँ तो फाइनल बिल का रिज़ल्ट भी डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए इस कंपैरिज़न का मकसद सिर्फ़ आपको एक प्रैक्टिकल और फेयर आइडिया देना है, ताकि आप अपनी शॉपिंग के लिए बेहतर डिसीज़न ले सकें। अब बात करते हैं प्रोडक्ट वैरायटी की। इम्तियाज़ का एज यहाँ क्लियरली नज़र आता है। इम्पोर्टेड आइटम, फ्रोज़न फूड, ग्रोसरी और हाउस होल्ड प्रोडक्ट की वाइड रेंज के साथ कस्टमर को ज़्यादा वैरायटी और ब्रांड ऑप्शन मिलते हैं। दूसरी तरफ चेज़अप भी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट वैरायटी ऑफ़र करता है, लेकिन उसका प्राइमरी फोकस डेली यूज़ एसेंशियल, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट और बजट फ्रेंडली शॉपिंग पर होता है। इसीलिए प्राइस कॉन्शियस कस्टमर के लिए चेज़अप एक पॉपुलर चॉइस माना जाता है। अब देखते हैं कस्टमर परसेप्शन। चेज़अप को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ बजट फ्रेंडली प्राइसेस, सेविंग का स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन मिलता है। दूसरी तरफ इम्तियाज़ को लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ वैरायटी, कन्वीनियंस और एक ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं फाइनल स्कोर कार्ड की। अगर ओवरऑल कंपैरिजन को देखा जाए तो हिस्ट्री और लेगेसी, ब्रांच नेटवर्क, एक्सपेंशन स्पीड, शॉपिंग एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट वैरायटी में इम्तियाज़ ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई। वही बजट शॉपिंग की कैटेगरी में चेज़अप ने क्लियरली लीड ली, जबकि वैल्यू फॉर मनी और कस्टमर ट्रस्ट की कैटेगरी में दोनों ब्रांड्स के परफॉर्मेंस काफ़ी बैलेंस रहा। इसीलिए इन दोनों को मैं टाई देता हूँ। तो ओवरऑल स्कोर कार्ड के हिसाब से इम्तियाज़ ज़्यादा कैटेगरीज जीतकर इस कंपैरिजन का ओवरऑल विनर बनता है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ बजट शॉपिंग है तो चेज़अप भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस है। अब आते हैं मेरी पर्सनल ओपिनियन पर। अगर मुझे इन दोनों में से एक चूज़ करना हो तो मेरी प्रेफरेंस इम्तियाज़ होगी। इसकी वजह प्रोडक्ट वैरायटी, बेटर ऑर्गेनाइजेशन और ओवरऑल शॉपिंग कन्वीनियंस है। एक ही जगह पर ग्रॉसरी से लेकर हाउस होल्ड और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट तक काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे शॉपिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा स्मूथ फील होता है। लेकिन अगर किसी कस्टमर्स की प्रायोरिटी मैक्सिमम सेविंग और बजट फ्रेंडली शॉपिंग है तो चेज़अप भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, वैल्यू फॉर मनी डील्स की वजह से बहुत से शॉपर्स आज भी चेज़अप को अपनी पहली चॉइस मानते हैं। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। अगर आपका फोकस बजट और मैक्सिमम सेविंग पर है तो चेज़अप एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है, जहां आपको वैल्यू फॉर मनी डील ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन अगर आप वैरायटी, कन्वीनियंस और एक मॉडर्न शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रीफर करते हैं तो इम्तियाज़ ओवरऑल ज़्यादा कंप्लीट पैकेज फील होता है। असल विनर ब्रांड नहीं होता, बल्कि आपकी पर्सनल प्रायोरिटी और शॉपिंग नीड डिसाइड करती है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इम्तियाज़ टीम में हैं या चेज़अप टीम में। और अगर आप ऐसी ऑनेस्ट कंपैरिजन वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कंपैरिजन वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।